Hello, dear friends. I am Professor Shamim Ahmed. My YouTube channel name is Forum for Secular Democracy and Social Justice. आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इस वक्त अलीगढ़ में ख़ास तौर से वैसे चारों तरफ बड़ा एक हॉट टॉपिक है। और आज 27 तारीख है, 28 तारीख है, आज 28 जनवरी। 26 जनवरी को यहाँ यूनिवर्सिटी में गणतंत्र बड़ी धूमधाम से मचाया जाता है। एनसीसी के लड़कों की परेड होती है। आज अखबार में देखा, टीवी न्यूज़ तक में भी आया कि और क्या टॉपिक, अमूवी में गणतंत्र दिवस पर अल्लाह अकबर। और इसके ऊपर पूरा ये समझिए मीडिया में, पब्लिक में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। तो मैं उसमें ये कहा गया है कि किसी लड़के ने और उसके साथ 2-4 साथी थे, और ये भी कहा कि जब सब समापन हो गया प्रोग्राम का, उसके बाद जब वो चल दिए तो उस लड़के ने नारा है तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और इससे देश की सिक्योरिटी को ख़तरा है और ये बहुत गलत काम है, इस पर एक्शन होना चाहिए। इस बारे में मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अल्लाह अकबर मीन्स ईश्वर इज़ ग्रेट, भगवान इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। ये बताइए इसमें क्या गलत है? क्या ये देशद्रोह का है या रिलीजियस नारा है? कहाँ ये? इट इज़ नॉट ए रिलीजियस नारा। ये तो अगर रिलीजियस है तो हर रिलीजन में कहा जाता है कि ईश्वर इज़ ग्रेट, भगवान इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। नाम अलग अलग हैं लेकिन सबका इशारा एक ही तरफ है। तो ठीक है, वैसे मैं भी ये समझता हूँ कि किसी सोशल गैदरिंग में इस तरह की बात ना करें तो बेहतर है, इसे अवॉइड किया जाए, चूँकि कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। लेकिन अगर कह भी दिया तो एक बच्चा है, उससे गलती समझ लीजिए, उसके ऊपर इतनी तरह के मामलात, इतनी तरह की बातें करी जाएं, वो कोई बहुत जायज़ नहीं। देखिए, हर प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम हो या पब्लिक का हो, आप दूसरी कम्युनिटी कहती है जय श्री राम। अगर वो जय श्री राम कहते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। श्री राम यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक आइकन है, और दूसरे लोग भी जो उसमें आस्था नहीं रखते या जो मुसलमान हैं वो भी उनकी इज्जत करते हैं, चूँकि एक महापुरुष थे, एक बहुत बड़े, एक हमारे बड़े मेजॉरिटी कम्युनिटी के भगवान हैं। तो हम भी उसमें उनकी इज्जत करते हैं। और अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन नारों को, हाँ सर्टेनली, अगर कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने के लिए या पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए या इनकी बुराई की जाए तो वो बहुत बेहतर नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो डिमांड हो रही है कि उसे क्या फांसी देंगे, अरे भाई आप तो देख रहे हैं रोज़ाना जो प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तलवारें ले लो, छुरे ले लो और कत्लेआम कर दो एक कम्युनिटी का। उसमें कोई मुल्क खतरे में नहीं है। ये तो उसने अनइंटेंशनली, उस बच्चे को पता भी नहीं होगा, सिर्फ एक खुशी में ये कहा अल्लाह अकबर, यानी जो भी है अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है, और जो भी कुछ है उसी के कहने से, उसी के करने से होता है। तो इसे इस तरह से, इसे और तरह इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, और इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी भी समझती है कि मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी 3 आदमियों की, उसकी इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी क्या करेंगे भाई? इंक्वायरी तो करने की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिए लड़के को। हालांकि इसमें उसे समझा देना चाहिए, वो माफ़ी मांग ले कि भाई अल्लाह अकबर कहने को मैं नहीं कहूँगा कि गलत है, वो सही है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर ना कहें जहाँ और भी हो, जिससे कि लोगों को कोई मतलब किसी तरह की परेशानी होती हो, मत कहे, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर तो एक ग्रेट चीज़ है, अल्लाह इज़ ग्रेट। जो भी किसी भी रिलीजन में बिलीव करता है उसका यकीन है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड वही ग्रेट हैं और सब उसके बाद आते हैं।
तो इसे इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जाता। और चूँकि जो लोग हैं उन्हें एक मौका मिल गया, उन्होंने इसके साथ और बहुत सी चीज़ें जोड़ दी। उन्होंने चार्ज लगा दिया, वाइस चांसलर अब तो अपने बच्चों का, अपने फैमिली का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, उनका बेटा है लॉ में, वो कॉम्पिटेंट है, थ्रू सिलेक्शन कमेटी आया है, और उसका अपॉइंटमेंट जो हुआ है इन वाइस चांसलर साहब के, तारिक साहब क्या है, वीसी बनने से पहले अपॉइंटमेंट हुआ है, 2016 में हुआ है या 15 में हुआ है। उसी तरह से जहाँ तक इनका भांजे का मामला है, बहू का मामला है, दे वर टॉप क्लास स्टूडेंट्स, टॉप मोस्ट, उनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट थी, और वो थ्रू सिलेक्शन कमेटी आए हैं। वो जो प्रोसेस है हिंदुस्तान का, यूजीसी का या एमएचआरडी का, उसे उन्होंने फॉलो किया है, वो बैकडोर एंट्री नहीं हुई उनकी। तो आप इन मसाइल को, दूसरी चीज़ के एक ही फैमिली के 10 लोग हैं, बिल्कुल ये बात आती है, लेकिन अगर उस फैमिली में सब लोग कॉम्पिटेंट हैं तो भाई क्यों ना है, वो इसलिए ना है कि एक फैमिली के, इसका मतलब तो ये होगा एक घर में एमएलए भी है, एमपी भी है और प्रमुख भी है, तो वो नहीं होने चाहिए। अरे वो सोशल काम कर रहे हैं, वो लोगों के काम आ रहे हैं, वो पब्लिक लाइफ में हैं, तो अगर वो डिजर्व करते हैं तो आते हैं, सब आते हैं। बाप मिनिस्टर होता है, बेटा एमएलए होता है, पोता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, एक एक फैमिली के 10-10 लोग हैं। तो ये तो ऐसी बात नहीं, अगर उनमें काबिलियत है तो हो, हाँ ना काबिलियत हो तो बिल्कुल ना हो। तो जो इनके जहाँ तक सवाल है अपॉइंटमेंट्स का, वाइस चांसलर साहब ने अपने हाथ से किसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया, इनके आने के बाद किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। वाइस चांसलर के बेटे का अपॉइंटमेंट भी इनके वीसी बनने से पहले हुआ, और इनके भांजी जो भी और रिश्तेदार हैं उनका भी पहले ही से हुआ। और दूसरा, अगर आगे भी कोई होता है और कॉम्पिटेंट है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर किया जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी फेस करके आ रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। और ये तो कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सब जगह है। हो सकता है थोड़ा बहुत फेवर भी होता है, लेकिन इनके केस में तो ये थे ही नहीं वाइस चांसलर जब इनके अपॉइंटमेंट्स हुए। यहाँ क्या हर यूनिवर्सिटीज़ में हुए कि पेरेंट्स वाइस चांसलर हैं, वो उठ के चले गए, या चेयरमैन है डिपार्टमेंट के कि साहब अब मेरे बेटे का नंबर है, ये भी बता दिया, और चले गए बाहर, और उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो वो तो सिलेक्शन कमेटी में तो एक्सपर्ट आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर्स के नॉमिनी आते हैं, बाहर के बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, तो वो करते हैं सिलेक्शन कमेटी। तो इस तरह की बातों को जोड़ना, सिर्फ इससे जो अंदाज़ा हो रहा है, इट इज़ नथिंग। देखिए, एक तो आप मोदी जी के उस नारे को निगेट कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के जो सोकॉल्ड सपोर्टर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, जो वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को अप्रोच करिए, माइनॉरिटीज से जाके मिलिए, माइनॉरिटीज मीन मुस्लिम्स, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, हम उनके साथ, उन्हें अपने साथ लेना चाहते हैं। आप तो उन्हें दूर करने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये इनडायरेक्टली आप वो कर रहे हैं जो मोदी जी नहीं चाहते। मोदी जी का तो नारा वो पहले नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा उन्होंने दिया है, वो ये दिया है कि आप ये हैदराबाद में एक आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी बीजेपी की, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई, वहाँ भी उन्होंने यही नारा दिया, और सबको डायरेक्टिव्स दिया है कि मुसलमानों के पास जाइए, उन्हें अप्रोच करिए, उनसे मिलिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए। आप तो प्रॉब्लम समझने के बजाय हमारे ऊपर लाछन लगा रहे हैं, आप तो और डिवाइड को बढ़ा रहे हैं। तो भाई मुल्क, उन्होंने सोच समझ के कही ये बात। मोदी जी एक छोटे मोटे नेता नहीं है, मोदी जी पूरे मुल्क के हर कौम के नेता हैं। उसी तरह से अगर कोई एमपी है, एमपी ठीक है पार्टी लेवल पर होता है, या एमएलए पार्टी लेवल पर चुना जाता है, लेकिन जब चुना गया वो सबका है, उसमें सबको उनका साथ भी देना, उनके साथ भी रहना, और उनको भी सभी का ख्याल रखना। उनके लिए भी ज़रूरी है कि मुल्क में या शहर में पीसफुल माहौल रहे, कोई टेंशन ना हो, आपस में डिवीज़न ना हो, मिलजुल करके काम चले, मिलजुल करके जो तरक्की। अब ये तो एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, उसमें रोज़ाना प्रॉब्लम, आप रोज़ अखबार भरे होते हैं क्या क्या हो रहा। एक कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल के उस पर आज एक को निकाला, आज दूसरे को बैठा दिया, ये रोज़ चल रहा। तो भाई वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ का मैनेजमेंट जानता है क्या अच्छा है क्या नहीं, वो कर रहा है। वाइस चांसलर एक कॉम्पिटेंट आदमी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या सेंटर का हो, वो यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना चाहिए उसे मालूम है। तो अगर आम आदमी, हम लोग, हमारे पास और काम बहुत करने के हैं, हम इसमें डे टू डे अफेयर्स में हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर तो एजुकेशन बर्बाद हो जाएगी। तो जहाँ सिर्फ इनका, जो मैं समझता हूँ, हालांकि इनका कोई काम यूनिवर्सिटी में नहीं रुक रहा,
चाहे वो इनके अपॉइंटमेंट्स का हो, चाहे इनके एडमिशन्स का हो, अगर वो जायज़ है तो वो किया जा रहा, उस जायज़ इनका काम कोई नहीं रोका जा रहा। लेकिन अब चूँकि वाइस चांसलर साहब के टाइम कम रह गया, कुछ काम बाकी होंगे, तो एक प्रेशर टैक्टिक से, ये ब्लैकमेल टैक्टिक से कि इस तरह से बातें की जाए वो अपने काम दबाव में आके कराते हैं। तारिक साहब ऐसा नहीं करेंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो मेहनत से कर रहे हैं। जिन हालात में यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, अभी कितनी क्राइसिस आई, एक तरफ तो स्टूडेंट्स यूनियन की क्राइसिस आई, उसे उन्होंने किसी तरह से बड़े प्यार मोहब्बत से रिजॉल्व किया। दूसरी तरफ नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम आई, उसे भी रिजॉल्व किया। और उनकी कोशिश है कि सभी को साथ लेकर के और सभी का अच्छे से अच्छा जो कर सकते हैं वो करें। तो मैं ये नहीं कि मैं तो यूनिवर्सिटी की नौकरी में भी नहीं हूँ, ना मुझे कोई प्रमोशन चाहिए, ना मुझे कोई पोजीशन चाहिए, लेकिन सच बात को लोगों के बीच में लाना हम सब की जिम्मेदारी है, जिससे कि आपस की गलतफहमियाँ दूर हों। तो यूनिवर्सिटी को हम लोग आराम से चलने दें, उसके डे टू डे अफेयर्स में हम ज़्यादा ना इंटरफेयर करें। वहाँ हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एक्टिव लोग भी बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं यूनिवर्सिटी को। हाँ, अगर कोई बात है, किसी को कोई चीज़ नज़र आती है, तो वो वाइस चांसलर आपको ख़त लिखें, उनसे जाकर मिलें, पॉइंट आउट करें कि साहब ये गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। वो बताएंगे क्या क्या सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, उन्हें ही वो करना है, हमें आपको नहीं करना। हम आप तो सिर्फ दूर से देखने वाले हैं। तो हम इस तरह की हालात ना क्रिएट करें जो यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी हो, एजुकेशन का नुकसान हो। पढ़ाई का ऑलरेडी 2 साल बड़ा नुकसान हो चुका है कोविड की वजह से। अब चाहते हैं कि बच्चे मेहनत से काम करें, अच्छे नंबरों से पास हों, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलें, यही सबका, और इसमें सबका कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इससे माहौल को बिगड़ना न दे, यूनिवर्सिटी के माहौल को सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, इलेक्टेड नुमाइंदों की भी है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की भी है और स्टूडेंट्स की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे कहना था। हो सकता है कुछ मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन मेरा साफ कहना, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अपोज नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह अकबर का नारा कोई ऐसा बुरा नारा नहीं, ये नफ़रत का नारा नहीं, ये सिर्फ ये याद दिलाता है गॉड इज़ ग्रेट, जो भी है सब उसकी वजह से है। और हर जो मज़हब में किसी भी मज़हब का हो यकीन करता है, वो इसे एक्सेप्ट करता है, वो इसमें उसकी आस्था है कि गॉड इज़ ग्रेट। तो इसलिए इसे इतना डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैं भी कहता हूँ उस बच्चे को अलग बुलाते, छोटा मोटा चाहिए तो पनिशमेंट भी दे देते और कहते बेटा आइंदा ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बस ख़त्म, यही होना है। थैंक यू वेरी मच।